सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने शुरू से ही सोचा था कि एक कंप्लीट रोड मैप लेकर आऊँगा फार्मासिस्ट एग्जाम पर, जिसमें कि बेसिकली तो बात हम आरआरबी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अब मुझे जो नज़र आ रहा है वो सबसे पहला एग्जाम आपका आरआरबी का ही है, ठीक है ना। जिसमें अ, थोड़ा सा, ठीक है ना, जिसमें पूरे रोड मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फार्मेसी भी आती है, नॉन फार्मेसी भी आती है, सब कुछ इसमें आता है। तो इसीलिए रोड मैप तो वही बनता है ना जिसमें सब कुछ आता हो, ठीक है ना। इस टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो ना लाने का एक ही चांस है। देखो भाई, पहले ही बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले, ना तो इस वीडियो में कोई पेड प्रमोशन है, ना कुछ है। ना तो प्रमोशन जैसी कुछ है कि मैं आपको कोई किताब सजेस्ट करूंगा, या फिर मैं आपको कोई कोर्स सजेस्ट करूंगा, या किसी की कोर्स बताऊंगा कि आप फलाने सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर ये सब कुछ कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा ना अपने दिल से बताऊंगा, जिससे आपको 100% फायदा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस वीडियो देखने के बाद अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको फायदा ना हो। अगर आप अभी 10x पर थे तो आप 100x पर पहुंच जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप 0 पर थे तो आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है ना। तो बिना किसी दिक्कत के हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको इसी तरीके से बनाई है कि अगर अभी से स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो द बेस्ट टाइम है भाई, कर लो, ठीक है ना। वीडियो का एक बार वीडियो का अवश्य देख लो और स्टार्ट कर दो। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहले तो अपने पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जो भी आपको बुक्स मिलती है, देखो बहुत सारी बुक्स ना अवेलेबल हैं। देखो, अभी ये टाइम तो है नहीं मैं आपसे वैसे ही बोल दूं कि आप केडी त्रिपाठी से फार्माकोलॉजी के नोट्स बनाइए, नहीं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको लगता है कि मतलब मैंने जो बी फार्मा डी फार्मा इस तरीके से करा था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पढ़ने के लिए करा था, मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। हमने भी कोई ऐसे तीर नहीं मार दिए थे। हमने भी जब हम यूनिवर्सिटी में मतलब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने भी उसी तरीके से कॉलेज में पास होने के लिए पढ़ते थे बेसिकली। और वहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर आपसे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, यहाँ पर आपसे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पूछा जाता कि आप राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन लोकल एनेस्थीसिया। इस टाइप से आपको कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर आपको ड्रग दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि किस कैटेगरी का ड्रग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस टाइप के बनते हैं, ठीक है ना। यही फर्क होता है कंपटीशन में और आपके जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको उन्हीं जो भी आप नोट्स बनाओगे, देखो यार, पीवी निराली, ये ऐसी सी पतली पतली सी बुक्स आती हैं, ठीक है ना। इन सभी ये सभी की सभी बुक्स आपको टेलीग्राम पर क्या कहीं पर भी मिल जाएंगी, या फिर आपके पास कोई भी अदर आपके कॉलेज की कोई बुक है, या फिर कॉलेज से आपने नोट्स बना रखे हैं, तो वही, ठीक है ना, सफिशियंट है। बहुत ज्यादा देखो, सिलेबस तो कम से कम 18-19 सब्जेक्ट हैं। क्या 18-19 सब्जेक्ट कवर कर पाओगे? अपने दिमाग से सोचो। 18-19 चैप्टर क्या 5-6 महीने में भी कवर? छोड़ो 5-6 महीने, छोड़ो 8-9 महीने में भी कवर नहीं हो पाएंगे यार, ठीक है ना। तो इस बात को छोड़ो, मेन सब्जेक्ट पकड़ो, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को तो थोड़ा नेग्लेक्ट ही करना, क्योंकि इसमें आपको नॉन फार्मा में पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ोगे। अब तुम ये सोचते हो कि मैं फार्माको विजिलेंस भी पढ़ूंगा, मैं कम्युनिटी फार्मेसी भी पढ़ूंगा, और मैं आपका ड्रग एंड न्यूट्रास्यूटिकल भी पढ़ूंगा, मैं आपका सेल बायोलॉजी भी पढ़ूंगा, मैं आपका मतलब वो वाले चैप्टर्स भी पढ़ूंगा जो कि बी फार्मा में ऑप्शनल होते थे लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना। तो वो सब कुछ टाइम नहीं है। हाँ, कम्युनिटी फार्मेसी, हाँ देखो, मेन सब्जेक्ट पढ़ो। देखो, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, हमें पता है 1-2 क्वेश्चन आना पक्का होता है, तो उसको इसी हिसाब से पढ़ो। शेड्यूल्स याद करो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पता पड़ी एक्ट में घुसे पड़े हैं, उसकी कमेटी देख रहे हैं कि उसमें कितने जने होते हैं, कितने, ये सब कुछ आपके फालतू चीजें काम का नहीं है। जो काम का है सिर्फ वो पढ़ो, ठीक है ना। आपको मेन एक्ट पढ़ने हैं और अपने मतलब छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। एक तरीके से आपको एक कॉपी, मतलब ये मान लो, अगर आपने मान लो 10-20 कॉपी भर ली, मान लो इधर भी कॉपी है, इधर ये आपकी फार्मास्यूटिक्स की कॉपी है, फार्माकोलॉजी की है, ये आपके अदर सब्जेक्ट की है, ये किसी और की है, और उसके बाद 2-3 कॉपी आपकी नॉन फार्मा सेक्शन की होगी, रीजनिंग की, मैथ की, सब। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन 10-15 कॉपियों को लास्ट के 2-3 दिन में, या लास्ट के 1-2 हफ्ते में, या लास्ट में तुम रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। ये बकवाद मत करना कि हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम 1 से 2 कॉपी बनाओ बस, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 से 2 कॉपी बनाओ। एक कॉपी में से बीच में सेक्शन बना लो, इधर फार्मास्यूटिक्स कर रहे हो, जैसे मान लो ये कॉपी है, बी आधे पेज लो, आधे पेज फार्मास्यूटिक्स, आधे पेज में ये। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, जीपैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो जो बहुत इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, नहीं भाई। अपने 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 एक उस चीज को देखो कि आपका 4-5 महीने बाद एग्जाम है, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम है तो है, ठीक है ना। कोर्ट का देखो, ग्रुप डी पर जो है कोर्ट का स्टे लग गया था, फिर से कोर्ट ने ये कह दिया था कि नहीं, पर फिर भी रेलवे ने अपनी डेट नहीं बदली है भाई। एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में ग्रुप डी का होगा, चाहे उसमें आईटीआई की जीत हो, चाहे 10th की जीत हो। देखो, मैं आपको
बात बता देना चाहता हूँ कि इनकी लड़ाई क्यों चल रही है। देखो ग्रुप डी के एग्जाम पे लड़ाई इसलिए चल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10th वालों को मौका मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जिन्होंने आईटीआई कर रखी है ना उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ इस चीज की है, इसलिए ही हमारा जो ये जो केस था ये कोर्ट में पहुंच गया बेसिकली, बस और कुछ भी रीजन नहीं है इसका, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो कि आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है, आपका पेपर जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा, जनवरी फरवरी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में चला जाएगा, बस इससे ज्यादा देखो दिसंबर तक तो ये पेपर नहीं है, उसके बाद ये पेपर कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको जो नॉन फार्मा सेक्शन है, नॉन फार्मा सेक्शन भी पढ़ना है। अगर आप इसे नेगलेक्ट करके चलोगे तो इससे अच्छा पेपर ही मत देना, क्योंकि सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा अगर नॉन फार्मा सेक्शन नहीं पढ़ोगे। ये बात मेरी अभी कड़वी लग सकती है पर पेपर के बाद देख लेना। उसके बाद देखो, उसके बाद आता हूं मैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज करता है हाउ टू मास्टर। अब देखो अब ये स्टार्ट हो गया कि आपको मास्टरी कैसे करनी है। देखो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रीड करना है, रीड करना है। नोट्स मेकिंग, आपने नोट्स मेकिंग कर ली है, नोट्स बना लिए, अगर नहीं बनाए तो मैं आगे जाकर बताने वाला हूँ कि आपको इन 3 मंथ्स में नोट्स बना लेने हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, ठीक है ना। उसके बाद रेगुलर रिवीजन करना है, रिवीजन में रखिए चीजों को वरना आप भूल जाएंगे कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है ना। रेगुलर रिवीजन का मतलब ये है कि देखते रहिए। अच्छा, आपने आज टैबलेट पढ़ी है, आपने आज एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग पढ़ी है, आपने आज एंटी कैंसरस ड्रग पढ़ी है, या फिर आपने आज लोकल एनेस्थीसिया या फिर कुछ भी ऐसा कुछ पढ़ा है, तो उसको मतलब उन ड्रग्स को देखते रहिए, जो भी आपको समझाया गया है या फिर जो भी आपने नोट्स लिखे हैं उसको देखकर उसके करते रहिए, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर ना तो कोई आपको किताब बताऊंगा, ना ही मैं आपको कोई इसलिए मतलब वो बताऊंगा कि आप इसका कोर्स खरीद लो, ये सब पेड प्रमोशन होते हैं, आपको पता भी है। यहाँ पर आपका फायदा हो या ना हो, कुछ लोग आके बस प्रमोट कर देते हैं, जिसका बैच खरीद लो, ये किताब खरीद लो, वो सब भाई प्रमोशन होता है और कुछ नहीं होता है। उन चीजों में ना पढ़ो ना तो ज्यादा अच्छा है। पता पड़ी 1,000 रुपए की बुक खरीद ली पीवाईक्यू की, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। अगर देखो एक बात ध्यान रखना, आरआरबी का पेपर है भाई, इस पेपर में डी फार्मा भी अलाउड है, ये पेपर बहुत मुश्किल नहीं आएगा। इसको ये मत सोच लेना कि जीपैट की तरह आएगा कि इन डेप्थ तुमसे कुछ बहुत कुछ पूछा जाएगा, नहीं भाई नॉर्मल पेपर आएगा, बिल्कुल नॉर्मल डी फार्मा लेवल का पेपर आएगा। और डी फार्मा, ये एक बात ध्यान रख लेना, ये लेवल बी फार्मा से तो ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये एम्स की तरह धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगी कि क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि किसी ने एमएस में फार्माकोलॉजी कर रखी हो उससे ना हिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता रहा है और आएगा। पिछले वाला पेपर उठा के देख लीजिए, कोई ये नहीं बोलेगा कि बहुत टफ पेपर है, कोई ये नहीं बोलता दिखेगा कोई बहुत इजी पेपर है, मॉडरेट पेपर ही रेलवे पूछता है। और नॉन फार्मा सेक्शन के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी बात आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको पेपर का एनालिसिस करना है। पेपर का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, आपने पिछली बार पेपर दिया होगा, नहीं दिया तो आप गूगल पे से है ना, टेक्स्ट बुक पर से, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, अब मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक पे से जाके पीवाईक्यू देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी वहीं से ही देखे थे, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। अब देखो मंथ वाइज प्लान सुन लो, आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो प्रॉपर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करो, जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया तो अपने शॉर्ट में नोट्स बनाओ। मैं पहले बता दूं, शॉर्ट में नोट्स बनाओ। शॉर्ट में नोट्स बनाने से पहले देखो, मैं पहले बता दूं, अपने नोट्स हमेशा शॉर्ट्स में बनाना। जो भी तुम्हारा पहले से सब कुछ हो रखा है बस वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं डी फार्मा में हूं तो जी मैं ये वाला ये भी पढ़ लेता हूं, मैं ये भी पढ़ लेता हूं। नहीं भाई, इस पागलपंती में मत रहना कि मैं ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं। जो है जितना है सफिशिएंट है आपके पास, उसको ही रिवीजन करना है, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो कट ऑफ ना मुझे पता है ना भी किसी को पता है कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। पिछले पिछले बार की कट ऑफ से सिर्फ अंदाजा ही लगाया जाता है, एग्जैक्ट क्या होगा ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप बच्चे स्टूडेंट कैंडिडेट कैसा परफॉर्म करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसको करना है, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं लगाना, जितना टाइम मिले उसमें रिवीजन करना है। देखो अब आपके पास, देखो दिसंबर में आपको पता है कि आपका ये 3 आपको काम कर लेने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखो सितंबर को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो कुछ बच्चे बाद में देखेंगे। और देखो भाई, अगर आपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मुझे नहीं पता तुम कर क्या रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ कि मैं वहां पर क्या डाल रहा हूँ, आपको तभी पता चलेगा। सो देखो भाई, जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्यूज के बेसिस पर, जो आपका नॉन फार्मा सेक्शन आता है ना उसके। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी डाला है आज ही, भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बना है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं भाई क्रिकेट से, स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर लिख कर भी दिया है, अभी नीचे आपको सिलेबस दिखाऊंगा उसी पीडीएफ में,
सिलेबस भी लिख कर दिया है। उन्होंने बोला है कि रेलवे ने दिया है कि हम स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रोजेक्ट कौन बनाया, मुझे पता है, अपोलो टायर्स बनाए। जैसे ही आप अपोलो टायर्स पर क्लिक करेंगे, देखो मैंने गलत क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया ड्रीम 11 पर, बट मुझे पता है इसका आंसर अपोलो टायर्स है। तो आप इस वाले जो इसका आइकन बन रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन बन जाएगा कि अपोलो टायर्स में बीसीआई के साथ एक नया करार किया है, जिसे भारतीय टीम ने आपका मुख्य प्रायोजक बनाया है। इस तरीके से आपको हर एक चीज में हिंट मिलेगा। और देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था ऊपर, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये क्वेश्चन है आने लायक भाई, आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तानसेन और बीरबल के नवरत्न किसमें सम्मिलित थे, तो अकबर जो राजा था उसके जो दरबार में नवरत्न थे उनमें बीरबल और अकबर थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आने लायक है। उसके बाद मैंने पद्म पुरस्कार, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पैट में पूछा जा चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने एम्स की विड्रॉल वैकेंसी वाली जो मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसकी पीडीएफ आपको सब कुछ इस पर मिलेगा। काम की जितनी चीजें आपको सब कुछ ग्रेटर फार्मा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। उससे पहले मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है 2 4 8 16 32 64 के बाद क्या आएगी नेक्स्ट संख्या, आपको पता है 128 होगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई चल रही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इस टाइप की रीजनिंग की देखो, ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन डाला है, वाटर का और कैमिल का। मतलब ये है, कुल मिला के आपको सब कुछ मिलेगा भाई। चैनल को ज्वाइन कर लो, अगर तक नहीं किया है अभी तक तो भाई मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। इसी तरीके से आपके 100 200 500 क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपके एग्जाम तक डाले ना, तो भाई लिख के ले लो, कुछ क्वेश्चन तो फंसेंगे, कुछ तो जीके का फंसेगा आपका। आप नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री मत पढ़ो भाई, चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ पर क्विज़ दो। गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक करो अपने टिप्स वाले, मतलब इस वाले सेक्शन पर, हिंट वाले सेक्शन पर, और जाके उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। बस इतना काम कर लो, बात बन जाएगी भाई। अगर स्टैटिक जीके के या फिर आपके करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 2-3 में से 1-2 तो वैसे ही कर आओगे मेरे कराने से। उल्टी सीधी चीजों को छोड़ो और सही चीज को पकड़ना चालू कर दो। ये मत सोचो कि भाई ये तो छोटा सब्सक्राइबर है, ये हमें लिए क्या ही कर देगा। भाई तुम्हें नहीं पता, छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में इतना प्रभाव डालेंगी कि आप बड़ी सफलता की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको फिर बताता हूँ, इंसान पत्थर से नहीं टकराता है, पहाड़ से नहीं टकराता, इंसान छोटे छोटे पत्थरों से टकराता है। कभी देखा है किसी इंसान को पहाड़ से टकराते हुए? नहीं। छोटे छोटे जो आपके आस पड़ोस में ईंट पत्थर जो सड़क पर पड़े रहते हैं ना, हमेशा ठोकर उनसे लगती है, बड़े पहाड़ से नहीं लगती। तो इसलिए बोल रहा हूँ, छोटे छोटे चैनल, कभी आप ये सोचो कि इसका चैनल बहुत छोटा है, हल्के में मत लेना भाई। जब पेपर देकर आओगे तब याद करोगे। आपको बता दिया ना कि आपको मंथ वाइज ये कर लेना है। आप अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में डेडिकेटेडली दे दो, हो सकता है आप 2 महीने में कंप्लीट कर लो, हो सकता है आप 1.5 महीने में कर लो, हो सकता है आप कुछ मतलब अक्टूबर नवंबर में कर लो और सितंबर के कुछ डेज में कर लो, अगर आप स्टार्टिंग में वीडियो देख लेते हो। अगर आप इतने अच्छे हो, मतलब अगर आपके पास ये वीडियो स्टार्टिंग में ही आ गई है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपके पास अगले नोटिफिकेशन आएंगे। उसके बाद ना आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपको जनवरी मिलता है, उसके बाद आपको फेब्रवरी मिलता है, मार्च, मतलब पेपर मुझे लगता है कि इन 3 में से हो सकता है, इन 3 में से किसी भी समय आपका पेपर की घंटी बज सकती है। तो जनवरी में बज जाए, फरवरी में बज जाए, या फिर मार्च में बज जाए। और अगर इनमें से भी नहीं बज पाती है तो फिर तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। इनमें आपको करना कुछ नहीं है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, इसके अलावा कुछ मत करना। जो भी करना है, जितने नोट्स बनाने हैं, जितना आपको पढ़ना है, सब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पढ़ो। जनवरी में रिवीजन, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, टेस्ट जहां पे आप देना चाहो। वैसे हालांकि टेस्ट वगैरह इतने ज्यादा अवेलेबल तो है नहीं, तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो बस, टेस्ट वगैरह को मारो गोली, क्योंकि जीपैट का एग्जाम नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिल जाएंगी। मिलेंगी भी तो फिर आपके लुटेरे बहुत सारे आ जाएंगे कि ये 500 में, 1000 में, 2000 में है। तो ऐसे काम मत करना, बस पीवाईक्यू पर बेस्ड रहना, पीवाईक्यू देखते रहो। ऐसा तो है नहीं कि नेक्स्ट टाइम यही पीवाईक्यू आपके रिपीट हो जाएंगे, नहीं भाई, बस पीवाईक्यू को देखो और आप हिसाब लगा लो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ करने की, फालतू नाटक करने की जरूरत है नहीं। अब मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन पर लेकर चलता हूँ, जो कि नॉन फार्मा। देखो भाई, नॉन फार्मा 4 सेक्शन में बटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने यहाँ पर सिलेबस और आपका ये सब कुछ लगा रखा है। देखो भाई, तुम्हें पता है 70 नंबर का प्रोफेशन पूछा जाएगा, और 30 नंबर का जो 10 नंबर है ना, ये जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एडवांस और मैथ और रीजनिंग, और ये आपका साइंस। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर बनेगा। 100 में से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, पहले बता दूं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। और ये आपका सिलेबस सबका डिफाइंड है, आरआरबी की साइट से उठाया हुआ सिलेबस है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑफिशियली है, ठीक है ना। नॉन फार्मा की तैयारी कैसे करोगे, ये काम है मेरा आपको बताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले रीजनिंग है आपके पास, मैथ है, जीके जीएस है, साइंस है। कुछ मेन चैप्टर मैंने लिख दिए हैं, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन और आपका ब्लड रिलेशन। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। और इसमें एक और जोड़ लो, सिलोग्स।
सिलोगिज्म से रेलवे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एक बार को एसएससी पूछे ना पूछे, बट लेकिन रेलवे सिलोगिज्म से मतलब श्लोक से क्वेश्चन पूछता है। मैथ में नंबर सिस्टम आपको करना पड़ेगा बोर्ड में। हालांकि देखो इन दोनों का वेटेज 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन इन दोनों से मिलकर आएंगे। हो सकता है 6 क्वेश्चन रीजनिंग से आ जाए, 4 क्वेश्चन मैथ से आए, हो सकता है आपके 5 क्वेश्चन, मतलब देखो मैथ का वेटेज थोड़ा सा कम ही रहेगा, रीजनिंग का हो सकता है 6 क्वेश्चन हो जाए 5 में से, तो रीजनिंग बढ़ सकता है। और रीजनिंग इतनी आसान है, अगर आपने मुश्किल से 15-20 दिन भी पढ़ ली ना तो भी कर आओगे, अगर यहीं से क्वेश्चन आ गया तो। और टिपिकल से टिपिकल आएगा नहीं, बहुत ज्यादा टिपिकल ये लोग पूछेंगे नहीं बेसिकली पैरामेडिकल में। एनटीपीसी में तो बहुत अच्छा लेवल रहता है, ठीक है ना। मैथ में बोर्ड मास है, बोर्ड मास वही आपका ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ है, रेशो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआई एसआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब एक ही चलते हैं। मतलब अगर आपने परसेंटेज अच्छे से सीखी तो आपका प्रॉफिट लॉस भी क्लियर हो जाएगा, सीआईएसआई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज भी क्लियर हो जाएगा। जी के जीएस का बहुत बड़ा काम हो जाता है भाई, 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 10 क्वेश्चन में से लिख के ले लो, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का, 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का मतलब वही आपके डांस नृत्य वगैरह इसमें सब कुछ आता है, ठीक है ना। 10 नंबर में और क्या क्या आएगा, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पॉलिटी से आपका संविधान से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, इकोनॉमिक्स से आपकी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन जरूर आएगा, ज्योग्राफी से भी एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वेटेज भाई पूरा बटा रहता है। और ऐसा सोचते हो कि हम इन्हें पढ़ेंगे नहीं और हमारा ऐसा ही पास हो जाएंगे, भाई बिल्कुल गलत सोचते हो, मत सोचो ऐसा। पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन साइंस आते हैं जो अपने 10th में सीबीएसई लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो ना, वही नॉर्मल आती है। इसे तो हर कोई कर लेगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, आप मैथ के हो बायो के हो सब बराबर हैं, सब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10th तक की आ रही है, ऐसे कोई 11th 12th का बहुत हार्ड कुछ नहीं आएगा। बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपको 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही मिल जाए, या 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स का, 2-3 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा देखो भाई, ना तो तुम्हें दिक्कत साइंस में होगी, और अगर आप रीजनिंग सीख लेते हो ना रीजनिंग में दिक्कत होगी। जीके जीएस में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, और पढ़ना चालू कर दो। अगर आप 3 महीने इस चीज को दे रहे हो ना, अगर आप मान लो 3 महीने में आप 2-3 घंटे भी दे रहे हो, तो 1 घंटा भाई प्लीज जीके जीएस को देना स्टार्ट कर दो। हो सकता है 15 दिन हिस्ट्री पढ़ो, 15 दिन देखो। इन डेप्थ तो आपको पढ़नी नहीं है। अब मैं ये बोल दूं कि तुम एनटीपीसी का पेपर तो दोगे नहीं, कि तुम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में घुसोगे, है ना। नॉर्मल नॉर्मल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही आपके लिए बुक डाल रखी है लूसेंट की, उसे डाउनलोड करो, उसे पढ़ना चालू कर दो, ठीक है ना। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। उसमें सब कुछ दे रखा है, हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर खान सर की बुक डाल रखी है, उसमें 11,000 क्वेश्चन है, उनको देखना चालू कर दो। अगर ये भाई कुछ नहीं कर रहे, मान लो तुम जी मेरे को नहीं आता, तो तुम क्या करो, जो मैंने 11,000 क्वेश्चन की बुक डाल रखी है ना, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बस मत पढ़ो। क्वेश्चन 11,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम्हें नहीं लगता कि 1-2 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें से फंस जाएंगे, है ना। 11,000 क्वेश्चन छोड़ो, 1100 क्वेश्चन भी तुमने सॉल्व कर लिए ना, तो भी तुम्हारे को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कहने का मतलब ये करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा कर लो, है ना। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, ये ऑफिशियल है ना। ये सब कुछ, ये कभी ये सोचो ये ऑफिशियल डाटा है भाई, ये वाला, ये सब कुछ ऑफिशियल है, ऑफिशियल सिलेबस से उठाया गया है रेलवे की वेबसाइट से। ये ऑफिशियल है, ये भी ऑफिशियल है सब कुछ। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सब कुछ सारे के सारे जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन जब में जाओ तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। और इतनी सी भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, फुल रोड मैप मैंने बता दिया है। फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है, देखो हालांकि रहनी नहीं चाहिए, बट बहुत सारे हो सकता है कि कुछ पूछना चाह रहे हो। देखो भाई, अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप फिर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मैं नहीं बोलता कि हर कोई मेंबरशिप ज्वाइन करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ ले सकते हो मुझसे, ठीक है ना। जो भी कंटेंट है मैं आपको 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। आपका टेलीग्राम चैनल सभी के लिए ओपन है, ठीक है ना। उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कमेंट में, लीव कमेंट का एक ऑप्शन आता है वहां पर। देखो पर लेकिन किसी को बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी को कोई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और कोई अफोर्ड कर सकता है, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। 59 बहुत ज्यादा पैसे की है नहीं यार, 50-60 रुपए में आजकल आता क्या है। और एक जो गोल्ड मेंबरशिप है वो शायद से 189 या 179 की है, इतने का तो आजकल तो अब तो भाई चैनल पर ना, मतलब किसी पर भी जो हम रिचार्ज कराते हैं वो भी 200-250 रुपए का हो रहा है, और उससे कम की तुम्हें मेंबरशिप मिल रही है। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो भाई कर लो, मैं आपको फुली गाइड कर दूंगा। नहीं हो सकता तो वरना भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको समझ में आएगा, जब आप इन फ्यूचर मतलब समझ में तब आता है ना जब इंसान एक बार मुंह के बल गिरता है, उससे पहले तो समझ नहीं आता, उससे पहले तो ऐसा लगता है कि भाई दूसरा इंसान क्या भोंक रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब आप पेपर जाते हो और वहां पर मुंह के बल गिरते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा वो जो बोल रहा था। जब आप बैठे बैठे सोचते हो कि क्वेश्चन तो तुमसे होगा नहीं उस टाइम पर, क्योंकि पढ़ ही नहीं रखा, फिर उस टाइम पे ये सोचोगे अच्छा मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें एक जने ने बोला तो था,
शायद जब ये काम कर लेता तो अच्छा रहता। तो इस तरीके की बात होती है, आप देखना, आप खुद एनालाइज करोगे भाई, खुद एक्सपीरियंस लोगे जब पेपर दोगे, तब आपको समझ में आएगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम ये पागल बना रहा है या फिर ये रीजनिंग वगैरह हमारे बस की नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो ठीक है, मर्जी आपकी है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। आप मत देखो, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो हमारे समझ में नहीं आएगी, भाई समझ में नहीं आएगी, समझनी पड़ेगी भाई, 10 क्वेश्चन का मैटर है। और मैथ ऐसी चीज है, एक बार समझ में आ गई तो 10 में से अगर 5 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं ना, तो एक नंबर नहीं कटेगा, सीधा टिक लगाओगे। रीजनिंग अगर समझ में आ गई ना, एक क्वेश्चन नहीं कटेगा रीजनिंग का। पर बात यही है कि समझे कौन। मैं स्टार्ट आज से कर दूं रीजनिंग पढ़ानी यूट्यूब चैनल पर, बट लेकिन तुम में से कुछ लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं भाई। 2 लोगों को थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और लोग भी आए, रीच बढ़े, तभी तो मजा आएगा मुझे भी और आपको भी पढ़ने में। अब 2 लोग पढ़ रहे हैं या 2 लोग वीडियो देखेंगे, उसके लिए थोड़ी ना पढ़ाऊंगा मैं। भाई टाइम देना होता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आओ और कुछ भी कर दो, तैयार करनी पड़ती है। पहले मैं पीवाई क्यू ढूंढूंगा, फिर उसके बाद उन सभी को अरेंज करूंगा, बहुत टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी ना भाई मैं फ्री हूँ, मैं भी तो अपने टाइम निकाल कर ही वीडियो बनाता हूँ, बट लेकिन मैं आपके लिए बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरा एम है कि मैं किसी भी तरीके से फार्मेसी फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, और आपको एक सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मैं कितना अपना द बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है ना आपके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट